तो 250 में से 134 सीटें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने ये बाजीपूर्ण बहुमत के साथ हासिल कर ली है। और एमसीडी चुनाव नतीजों पर अमित मालवीय का ट्वीट सामने आया। जी हाँ, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मेयर चुनने की बारी है। जिसके पास नंबर होंगे उसी का मेयर होगा। और देखिए, इस ट्वीट के अपने आप में कई सियासत में छिपे भविष्य के मायने नजर आते हैं। चंडीगढ़ का जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए अमित मालवीय और लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, मेयर तो हमारा ही बनेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक इस चुनाव के नतीजों के बाद लगातार जारी है। तो जिसके पास नंबर मेयर उसका बनेगा। अमित मालवीय का ये ट्वीट फिलहाल ये बताता है कि किस तरह से अभी जी तोड़ की राजनीति यहां पर दिखाई दे सकती है। फिलहाल मेयर को लेकर अपने आप में उनका ये ट्वीट यहां पर सामने आना ये बताता है कि अभी मेयर को लेकर वो कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी का अभी एक और दांव यहां पर बचा हुआ है, क्योंकि अब बारी दिल्ली में मेयर चुनने की है। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर में जो है वो मेयर चुना जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है, यानी कि अगले अप्रैल में जो है मेयर के इलेक्शन होने संभव है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर मेयर का चुनाव कब होगा। और अगर ये 3 महीने का वक्त दिया जाता है तो कभी भी बाजी पलट सकती है। और इसी बात का डर अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को है। और इसीलिए मंच से बोलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए थे कि किसी भी पार्षद को अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो जीत चुका है। हमें जनता के बीच जाना है और जनता की बात सुननी है। और हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आपकी तरफ रुख करेंगे। स्पष्टपूर्ण बहुमत यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में आ चुका है, लेकिन मेयर को लेकर अब जो अमित मालवीय का ट्वीट सामने आया है उसके सियासी मायने क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अमित मालवीय ने साफ तौर पर ट्वीट में कहा है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में हुआ उस तरीके से दिल्ली में भी हो सकता है। और ये लगातार बीजेपी के कई नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि बेशक आम आदमी पार्टी को जीत मिली हो, लेकिन मेयर बीजेपी का होगा। लेकिन कैसे होगा ये देखना होगा। ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखिए, बहुमत से 8 सीटें ही ज्यादा हैं आम आदमी पार्टी के पास। क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उस तरह के नतीजे तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्लीन स्वीप लगभग सभी पोल्स में दिखाई गई थी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास जो 134 हैं, ये बड़ी चुनौती होगी कि जब भी सदन बैठेगा और वोटिंग होगी मेयर के लिए, तो उस तरह क्या स्थिति बनती है। जावेद, कोई जो जावेद, मेयर कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये समझाइए कि दोनों तरफ बैठकें चल रही थी। बीजेपी भी एक बड़ी बैठक कर रही थी, आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी बैठक कर रही थी। क्या बैठक में से कोई बड़ी बात निकलकर सामने अंदर खाने की कोई तस्वीर? देखिए, अभी कोई तस्वीर निकलकर इसलिए सामने नहीं आई है क्योंकि अब यहां से आगे की रणनीति तय होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पार्टी दफ्तर आए थे तो तमाम सीनियर लीडर्स थे, पंजाब के सीएम भी थे। उसके बाद वो यहां से गए और उसके बाद अनाधिकारिक रूप से बैठकें हुई हैं। लेकिन उस बैठक का निचोड़ क्या है, इसका इंतजार अभी हमें करना होगा। लेकिन ये बड़ा चैलेंज होगा और बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से सदन जब बैठेगा तो उस वक्त तक अपने जो पार्षद हैं उनको एकजुट रखा जाए और किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ ना हो। क्योंकि ये आशंका इसलिए है क्योंकि निगम के चुनावों में किसी भी तरह का दल बदल कानून लागू नहीं होता है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग भी करेगा तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। जी, रिजल्ट सेंटर से सीधा आपकी स्क्रीन पर पहले रुझान आना शुरू हो गए हैं। अभी 227 वार्ड के रुझान आ चुके हैं। ये बीजेपी का है, फिलहाल बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। अब बीजेपी आगे चल रही है। 130 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। एमसीडी के लिए वो बहुत सालों से पसीना बहा रहे थे। बॉबी किन्नर और इकलौती किन्नर उम्मीदवार थी, ये जीत गई है। जादुई आंकड़ा होता है, उससे काफी दूर बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो बहुमत है